माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, 2010 और 2013 की ये दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा कि एक्सेस ओपन कैसे करते हैं और उसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने दो टेबल क्रिएट करे थे और फिर मैंने आखिर में आपको ये भी दिखाया कि एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। जो फॉर्म यूज होता है कि आप उसमें डबल क्लिक करो और फिर इसमें आप नई चीजें एंटर कर सकते हो, और ये जो भी चीज यहाँ पर आप एंटर करते हो, जो रिकॉर्ड्स, वो सभी रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली इस टेबल में आ जाते हैं। तो अगर मैं ये राइट क्लिक इस पे फॉर्म पे करके इसे डिलीट भी कर देता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेबल में है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा और क्वेरी के बारे में बताऊंगा, जिसको सर्च कहते हैं, और रिपोर्ट के बारे में। तो जो एक्सेस की चार मेन चीजें हैं, टेबल, फॉर्म, क्वेरी और रिपोर्ट, ये चारों चीजों का आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, और फिर हम इसे और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब ये एम्प्लॉय लिस्ट को मैं ओपन करता हूँ और मैंने यहाँ पर जाके थोड़े और नाम एंटर कर दिए, और मैं यहाँ से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहता हूँ जो एक्सेस को लर्न करने के लिए अच्छा है, और एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये सब सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर थोड़े रिकॉर्ड से आपको इसके सॉर्टिंग कर सकते हो, जैसे कि कोई चीज़ को अल्फ़ाबेटिक के ऑर्डर में रखना है। जैसे कि समझो मुझे ये सभी नेम जो है, ये मुझे अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में चाहिए, ABCD के ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं ये A to Z का बटन यूज़ कर सकता हूँ। तो ये अब सभी ऑर्डर में है और सभी रिकॉर्ड्स मूव भी हो चुके हैं। तो देखो ये नंबरिंग सिस्टम चेंज हो गया है, क्योंकि वो A फिर J और सब आठ अल्फ़ाबेट ऑर्डर में है। अब मैं इसे रिवर्स भी कर सकता हूँ, Z to A। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी इसे कर सकते हो। तो इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ से मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो ये रिमूव कर सकता हूँ सॉर्ट को। तो ये फिर से नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से चले गया, और कहाँ पर भी आप करना चाहो कर सकते हो। और दूसरी जो चीज़ है वो किसे फिल्टर कहते हैं। फिल्टर का मतलब कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे उसी के रिकॉर्ड्स दिखाओ। तो जैसे कि ये मुंबई में मैंने क्लिक किया, अब ये सिलेक्शन का बटन है यहाँ पे, यहाँ जाके मैं कहूँगा इक्वल्स मुंबई, यानी सिर्फ मुझे मुंबई के ही रिकॉर्ड्स बताओ। तो मुझे सिर्फ मुंबई के ही रिकॉर्ड्स बताएगा, और फिर मैं ये टॉगल करूँगा तो ये रिमूव कर देता है। और इसे मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इसे यहाँ क्लिक करके मैं चूज कर सकता हूँ। सिलेक्ट ऑल को प्रेस करोगे तो सभी रिमूव हो जाते हैं। फिर मैं कहूँगा कि चलो मुझे मुंबई और अहमदाबाद के एम्प्लॉयज दिखाओ, तो मुझे सिर्फ उसी दो शहर के एम्प्लॉयज दिखाएंगे। और फिर यहाँ से जाके फिर से ये ऊपर यहाँ से मैं फिर से क्लियर कर सकता हूँ, या तो ये टॉगल से क्लियर कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता हूँ। तो जैसे समझो ये नंबर 3 है, इसे मुझे डिलीट करना है, तो ये यहाँ पे डिलीट का बटन है, उसके ड्रॉप डाउन में प्रेस करोगे, इसे ड्रॉप डाउन बटन कहते हैं। यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड का बटन है। अब ये अगर मैं ये डिलीट कर देता हूँ तो मैं फिर इस रिकॉर्ड को वापस नहीं ला सकता। और हमारे एग्जाम्पल में ये जो 123 नंबर है एम्प्लॉय आईडी, ये एक्सेस कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब कि ये नंबर 3 आज के बाद कभी यूज नहीं होगा, और आपके यहाँ पर एक गैप रहेगा। और अगर ऐसी बात है तो ये जो ऑटो नंबर हमने सेट किया था, आप इसकी जगह पे नंबर यूज करना, ताकि आप नंबर 3 यूज कर सकोगे। और अगर ऑटो नंबर भी रखा है तो सिर्फ नाम चेंज कर दो, उसे डिलीट मत रखो करो, ताकि ये गैप रहे। तो तो ये चीज़ ख्याल में रखना। और दूसरी जो चीज़ है, आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हो, कि जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे कोई एम्प्लॉय को ढूंढना है या मुझे कोई सिटी को ढूंढना है, तो मैं ये फाइंड में जाऊँगा। अब ये फाइंड बॉक्स में मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ कि जैसे समझो नीता। अब ये नीता फाइंड करना है, मगर लुक इन, वो कह रहा है करंट फील्ड, या 2007 में यहाँ पे लिखा होगा शायद लास्ट नेम। तो इसे चेंज करके करंट डॉक्यूमेंट या होल डॉक्यूमेंट या फुल टेबल कर डालना है, ताकि ये जो नीता है पूरे टेबल में ढूंढे। मैं इसे फाइंड करता हूँ तो देखो ये हाईलाइट करता है, और ये फाइंड दबाऊंगा तो ये ऑल फाइंड करने की कोशिश करेगा कि और है कि नहीं। अब फाइंड के साथ साथ आप रिप्लेस का भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, कि रिप्लेस के अंदर एक नाम को ढूंढो और फिर उसे किसी और नाम से रिप्लेस कर दो। तो ये रिप्लेस ऑल भी आप यूज कर सकते हो, तो एक साथ सभी के सभी नाम चेंज हो जाएंगे।
तो ये एक ऑप्शन है जिसे रिप्लेस कहते हैं, और ये वर्ड, एक्सेल सभी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। अब दूसरी चीज़ ये बतानी है कि आप अगर चाहो तो कोई कॉलम्स को हाइड कर सकते हो, कि जैसे कि मुझे ये एड्रेस का कॉलम है, मुझे नहीं देखना, तो मैं राइट क्लिक करके इसे हाइड कर सकता हूँ। और समझो मैं यहाँ पर हूँ, अगर राइट क्लिक नहीं करना तो ये एडवांस्ड, ये मोर का बटन है यहाँ पे, इसमें हाइड का ऑप्शन है। तो ये अब दो चीज़ें मैंने हाइड कर दी है क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें अनहाइड करना है तो ये मोर से जाके अनहाइड दबा के मैं फिर इनमें चेक मार्क फिर से डाल देता हूँ, तो ये फिर से अनहाइड हो जाते, तो अब मैं उनको देख सकता हूँ। जो आप राइट क्लिक करके भी अनहाइड का ऑप्शन होता है, और चाहो तो यहाँ से फिर से आप चेक मार्क्स रिमूव कर सकते हो जब आप अनहाइड में भी हो। तो ये सब अनहाइड हो गए, मोर, अनहाइड, और फिर इसमें फिर से ऑप्शंस को डाल सकता हूँ। अब एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं फ्रीजिंग, कि अगर मैं ये साइड में जाता हूँ तो देखो ये मेरे नाम और वो सब गायब हो जाते हैं। तो मैं अगर चाहूँ कि मुझे फर्स्ट नेम यहाँ पर दिखना ही चाहिए, तो मैं इसमें क्लिक करके मोर से मैं इस कॉलम को फ्रीज कर देता हूँ। तो ये देखो ये कॉलम यहाँ पर चले गया। अब मैं जब साइड में जाऊंगा तो वो कॉलम हमेशा वहीं पर ही रहेगा। अब ये मोर से जाके मैं इसे अनफ्रीज कर सकता हूँ, और अब उसे अब उसकी जगह पर पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इनके सिर्फ पॉइंट करता हूँ, लेफ्ट क्लिक होल्ड करो लेफ्ट क्लिक से माउस को, और फिर उसे ड्रैग करो और फिर ड्रॉप कर दो जहां पर आप चाहो। तो इसे हम किसी भी चीज को फ्रीज कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आप उसे फ्रीज कर सकते हो। ये जो कॉलम की विड्थ होती है, जब यहाँ पे मैं ये कॉलम के बीच आता हूँ तो ये सिंबल आता है, तो आप इसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आप मोर में जाओगे तो वहां पे ऑप्शन होता है कि फील्ड विड्थ या कॉलम विड्थ, और इसमें आप कोई नंबर डाल सकते हो। और उसी तरह आप मोर में जाओगे तो रो हाइट आप सेट कर सकते हो। तो अगर मैंने रो हाइट 18 डाली तो सभी की सबकी रो हाइट ऊंची हो जाती है। तो मोर, रो हाइट, और फिर इसमें 13.5 डालता हूँ अभी, तो ये फिर से रेगुलर साइज पे आ जाता है। और उसे भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो सभी के सभी चेंज होने लग जाते हैं। तो वो ऑप्शन भी है, अगर आप चाहो तो वहां से चेंजेस कर सकते हो। और कभी भी आपको कोई फील्ड के साथ कोई चेंजेस करनी है, जैसे कोई नई फील्ड डालनी है, तो आप यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे जाओगे और फिर यहाँ पर आपको जो फील्ड डालनी है आप डाल सकते हो। अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मुझे समझो कोई नई फील्ड डालनी है, तो यहाँ पे मैं नोट्स की फील्ड डालता हूँ कि मैं उनके एम्प्लॉयज के बारे में कोई नोट्स छोड़ना चाहता हूँ। अब ये नोट्स के लिए मैं डेटा टाइप टेक्स्ट चूज कर सकता हूँ, मगर ये टेक्स्ट का लिमिटेशन है। आप ये फील्ड प्रॉपर्टीज में देखोगे नीचे, तो ये फील्ड साइज की प्रॉपर्टीज है। जो टेक्स्ट है वो सिर्फ 255 मैक्सिमम कैरेक्टर्स अलाउड करता है, यानी हर एक चीज कंप्यूटर में कैरेक्टर होती है। तो ये 255 ये 3 कैरेक्टर है। अगर आप स्पेस डालते हो तो वो भी एक कैरेक्टर है। तो इसे यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ मेमो, ताकि मैं जितना चाहूँ उतना लिख सकूँ। अराउंड 65,000 कैरेक्टर्स या उससे भी ज़्यादा आप लिख सकते हो नोट्स, उसे मेमो करके। तो अब जब मैं यहाँ पे डेटा शीट व्यू पे आता हूँ, यस करता हूँ सेव करने, और यहाँ पर ये नोट्स का सेक्शन है जहाँ पे मैं चाहूँ जितना नोट्स चाहूँ मैं नोट्स लिख सकता हूँ। और ये हमने यहाँ पे लास्ट टाइम ये पिक्चर का ऑप्शन किया था। अगर मैं यहाँ पिक्चर डालना चाहता हूँ तो डबल क्लिक करो उस पर और फिर ऐड दबाओ, और फिर जहाँ पर भी आपका पिक्चर है वहाँ पर हम जाएंगे और कुछ चीज़ के ऊपर डबल क्लिक करके और फिर उस पिक्चर को ऐड कर सकते हैं और क्लिक ओके कर दो, तो वो पिक्चर यहाँ दिखाई देगा। तो ये रहा थोड़ा टेबल का ऑप्शन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेरी क्या होती है और क्वेरी क्यों यूज करने में आती है। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। क्वेरी का मतलब होता है कि आपको कोई चीज सर्च करनी है। जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो, गूगल में आप कोई वर्ड टाइप करते हो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
तो फिर गूगल क्वेरी करता है, सर्च करता है उसके डेटाबेस में, जैसे गूगल का भी डेटाबेस है। आप जब कोई जॉब ढूंढते हो तो जॉब की वेबसाइट पे जाओगे तो आप बोलोगे कि मुझे फुल टाइम जॉब चाहिए, मुंबई में चाहिए, और मुझे कंप्यूटर में जॉब चाहिए। तो वो आप क्राइटेरिया सेट करते हो, 3 क्राइटेरिया, और फिर वही रिजल्ट आए जो तीनों क्राइटेरिया को मैच करे। तो उसी तरह से क्वेरी यूज करने में आती है, और क्वेरी काफी पावरफुल होती है। क्वेरी में आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, क्वेरी में आप 2-3 शब्दों को जोड़ सकते हो, तो वो हम बाद में देखेंगे। आज सिर्फ थोड़ी सी सिंपल क्वेरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये एम्प्लॉय लिस्ट के लिए हम क्वेरी क्रिएट करते हैं। तो मैं ये क्रिएट पे जाता हूँ, और इसमें आपको एक क्वेरी विज़ार्ड का बटन दिखाई देगा। अब ये 2007 में शायद थोड़ा इस तरफ हो, तो कोई बात नहीं, क्वेरी विज़ार्ड को ढूंढे। क्वेरी विज़ार्ड पे गया, हम सिंपल क्वेरी करेंगे, इसे क्लिक ओके करता हूँ। और फिर ये सब मेरी फील्ड है जो क्वेरी में यूज हो सकती है। और अगर मैं चाहूँ तो ये एक बटन एक एक एक्सेप्ट कर सकता हूँ जो इधर हाईलाइट है। डबल एरो मारोगे तो सभी की सब एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मैं चूज कर सकता हूँ। मैं कहूँगा मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है, मैं सिटी चाहता हूँ, स्टेट, पोस्टल कोड भी फिलहाल नहीं लेते। और अगर टेलीफोन नंबर चाहो तो टेलीफोन नंबर ले सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ चाहो। तो जो चीज मुझे चाहिए वो मैं पिक कर सकता हूँ, फिर इसे नेक्स्ट दबाता हूँ। और यहाँ पर मैं सिर्फ इसे कुछ नाम देता हूँ, QRY क्वेरी एम्प्लॉइज, फिर इसे बाद में रीनेम कर देंगे। एक बार हमने कंडीशन सेट कर दी, और मैं यहाँ पर ये मॉडिफाई चूज करता हूँ, क्योंकि अगर आप ओपन करोगे तो हमने कोई कंडीशन नहीं सेट की अभी, तो सभी के सभी रिजल्ट आएंगे। अब मैं ये फिनिश पे आता हूँ, और ये क्वेरी है। आप कंडीशन सेट करो और फिर आप रन करो। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि समझो कि सिटी जो है, मुझे सिर्फ चेन्नई के एम्प्लॉयज चाहिए, तो मैं सिटी में सिर्फ चेन्नई टाइप करता हूँ और फिर इसे रन करता हूँ। तो ये मुझे सिर्फ चेन्नई के ही रिजल्ट दे रहा है, ये ब्लैंक है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 रिजल्ट आ रहे हैं। अब ये फिर से मैं डिज़ाइन व्यू पे आता हूँ। अब चेन्नई के साथ मुझे मुंबई भी चाहिए, तो मैं उसके नीचे मुंबई डाल देता हूँ। अब इसमें ख्याल रहे कि ये जो सिटी की लाइन में होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं स्टेट की लाइन में डालूंगा तो मुझे ये रिकॉर्ड मैच नहीं होंगे। अब ये इसे रन करता हूँ, तो अब मुझे चेन्नई और मुंबई दोनों आते हैं। अब मैं डिज़ाइन व्यू पे आता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से मैं एक सेटिंग कर सकता हूँ कि हमेशा मैं ये क्वेरी रन करूँगा तो मुझे एक सवाल पूछा जाएगा कि किस शहर के एम्प्लॉइज आप ढूंढ रहे हो। तो इस तरह का काम करने के लिए मैं ये एक ब्रैकेट डालूंगा, और आप देखोगे ये एक्चुअल ब्रैकेट है जो कीबोर्ड पे पी की बाजू में है। पी पी फॉर पॉल, पीटर के बाजू में ये ब्रैकेट है, और उसके अंदर आप जो सवाल डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि एंटर एनी सिटी, या हिंदी में भी कुछ भी कह सकते हो, और फिर इसे क्लोज कर दो। जहां पर भी ये रहेगा, अब मैं इसे रन करूंगा तो ये क्वेश्चन मुझे प्रॉम्प्ट करता है। अब मैं इसमें डालता हूं समझो दिल्ली, और मैं इसे क्लिक ओके करता हूं, तो ये दिल्ली के रिकॉर्ड ढूंढ रहा है, और मैंने शायद कोई दिल्ली का एम्प्लॉय नहीं डाला। मैं जल्दी से ये एम्प्लॉय लिस्ट का टेबल ओपन करता हूँ, और ये मुंबई को मैं दिल्ली कर देता हूँ। ओके, चेंज करता हूँ और ये क्लोज कर देता हूँ। अब ये फिर से मैं डिजाइन व्यू पे आता हूँ। अब ये फिर से मैं रन करूंगा, तो ये मुझे सवाल पूछ रहा है, तो मुझे इसे कहता हूँ दिल्ली, और इसे ओके कर देता हूँ, तो इसने मुझे दिल्ली का रिकॉर्ड बताया है। तो ये जो कहते हैं इसे पैरामीटर क्वेरी कहते हैं। तो ये काफी यूजफुल है, कहीं पर भी आपको जरूरत हो वहां पे डाल दो, ताकि एवरी टाइम ये क्वेरी रन होगी तो आपको ये सवाल पूछेगा। अब कोई दूसरी जात की चीज करनी हो, जैसे कि समझो कि मुझे उस एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिनका नाम सिर्फ ए से स्टार्ट होता हो, तो मैं उसे ए टाइप करके स्टार का सिंबल डालता हूँ, जो एस्ट्रिस्क कहते हैं, जो एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो ए स्टार का मतलब पहला कैरेक्टर मैच करो, उसके बाद जो भी है वो मुझे दे दो। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखो ये मुझे सब ए के नाम से एम्प्लॉयज का नाम मुझे दे रहा है, और ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो।
डिज़ाइन व्यू। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ टेलीफोन नंबर के अंदर 416 जो होता है वो एरिया कोड होता है, या 404 अटलांटा में एरिया कोड होता है। तो मैं टेलीफोन नंबर के क्राइटेरिया में डाल सकता हूँ 404 स्टार। इसका मतलब कि मुझे वही नंबर चाहिए। जैसे आई थिंक मुझे याद है मुंबई में कोड यूज होता है 2222 शायद। तो मैं 22 और फिर स्टार डाल सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ बॉम्बे के ही नंबर मिलेंगे, कोई और नहीं। और जैसे देखो इसने लाइक डाल दिया है, अगर आप लाइक टाइप भी नहीं करोगे वो लाइक ऑटोमेटिकली डालेगा, या तो आप टाइप कर दो लाइक ए स्टार। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि ये जो सिटी है इसमें मैं वो पुराना वाला मेरा सवाल डालता हूँ ब्रैकेट के साथ, और इसे क्लोज कर देता हूँ। और ये अब ये मैं यहाँ से एक्स करता हूँ इसे क्लोज करने के लिए, और यस कहता हूँ सेविंग करने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे ये क्वेरी ऐड हुई है। इसे राइट क्लिक करके मैं इसे रीनेम करता हूँ और इसे कहूँगा क्वेरी बाय सिटी, या तो फिर मैं और भी डाल सकता हूँ वर्ड एम्प्लॉय, क्वेरी एम्प्लॉय बाय सिटी। आप जितना इसे बराबर नाम दोगे आपका काम उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके आपके पास काफी यहाँ पर लिस्ट आ सकते हैं। तो जैसे ही आप उसे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेरी क्या करेगी। तो मैं इसे अब डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हमेशा मुझे ये रन करके ये सवाल पूछेगा। और फिर अगर इसमें मैंने डाला अहमदाबाद, तो मुझे ये अहमदाबाद के एम्प्लॉयज का लिस्ट बताएगा। इसे मैं क्लोज कर सकता हूँ। आपको कोई चेंजेस करनी है तो आप राइट क्लिक करो, डिजाइन व्यू पे आ जाओ, और समझो कि अब मैंने इसमें टेलीफोन नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ टेलीफोन नंबर। तो इसमें लिस्ट में देखता हूँ टेलीफोन नंबर या डेट ऑफ बर्थ समझो, और यहाँ पे ऐड हो गया। अब जब मैं रन करूंगा तो मुझे ये डेट ऑफ बर्थ भी ऐड हो गया। तो ये काफी आप चेंजेस कर सकते हो डिजाइन को, कोई चीज पे स्टक नहीं हो। से क्लोज कर सकता हूँ और यस करो सेविंग को। तो ये बात हुई अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा क्वेरी के बारे में। और अब जो है लास्ट बात है वो रिपोर्ट। जबकि आप कोई भी कंपनी में काम करोगे तो आखिर में आपके बॉस कहेंगे कि भाई मुझे रिपोर्ट दिखाओ, क्या हुआ गए महीने में, सेल्स कितना हुआ, मुझे एम्प्लॉयज की रिपोर्ट चाहिए। तो वो जो रिपोर्ट होती है वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्रिएट के टैब में आपको ये रिपोर्ट के ऑप्शन मिलेंगे। तो पहले मुझे समझो कि मुझे पूरी एम्प्लॉय की रिपोर्ट चाहिए, तो मैं ये एम्प्लॉय लिस्ट को क्लिक करके मैं ये रिपोर्ट का बटन दबाऊंगा, तो ये राइट अवे मुझे रिपोर्ट बना दे दिखा देगा। और फिर इसमें काफी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मगर इससे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि क्रिएट आप ये रिपोर्ट विजर्ड को यूज करो, क्योंकि उसमें आपको काफी ऑप्शंस मिलते हैं। तो मैं ये रिपोर्ट विजर्ड को क्लिक करता हूँ, और मैंने ये टेबल को ऑलरेडी क्लिक करा हुआ है। तो जब मैं रिपोर्ट विजर्ड में जाऊंगा तो ये टेबल ऑलरेडी लिस्टेड रहेगा। अगर वो वहां पर नहीं है तो आप इसे ड्रॉप डाउन बटन से चूज कर सकते हो, और मैं फिर चाहूँ तो सभी फील्ड्स ऐड कर सकता हूँ। अब ये पता नहीं क्यों ये एक्स्ट्रा पिक्चर की फील्ड्स ऐड कर रहा है, तो मैं पिक्चर से, और मुझे पिक्चर की जरूरत नहीं है मेरे रिपोर्ट में, तो मैं सबको रिमूव कर देता हूँ ये सिंगल एरो से। और मुझे नोट्स की भी जरूरत नहीं है तो मैं हटा सकता हूँ। और जो भी चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, ईमेल, नोट्स, तो उन चीजों को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी रिपोर्ट में जरूरत नहीं है, तो मैं उनको हटा सकता हूँ। अब ये नेक्स्ट करते हैं। और ये यहाँ पे जो काफी डिफॉल्ट से, अब उसको ध्यान मत दो, उसे अभी ऐसे ही रहने दो, आगे जाके आप समझ सकते हो कि इनकी रीजन क्या है। नेक्स्ट करो। आप चाहो तो मैं उसे कोई चीज से सॉर्ट कर सकता हूँ, यानी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चीजें डाल सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि सभी सिटी को ऑर्डर में रखो, तो सभी सिटी ग्रुप रहेगी टुगेदर। अब ये नेक्स्ट करा, और फिर यहाँ से चूज कर सकता हूँ कि मुझे पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप। लैंडस्केप मुझे थोड़ा साइड से, और अगर इनफ फील्ड्स मेरी नहीं है तो मैं पोर्ट्रेट रहने दे सकता हूँ। नेक्स्ट। और इसे यहाँ पर मैं जरा नेम दे देता हूँ, रिपोर्ट फुल एम्प्लॉय लिस्ट, और इसे फिनिश कर देता हूँ। तो ये रिपोर्ट आ गई। आप देखोगे यहाँ पे सिटी को किस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। और अब ये प्रॉब्लम ये कि ये काफी चीजें हाइड कर रहा है, तो मैं ये क्लोज करता हूँ।
और फिर यहां से इनिशियली हम लेआउट व्यू पे आते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि एक्सेस में कभी हर एक चीज को आप चेंज कर सकते हो। जो फ्रंट एंड होता है, फिर एक डिजाइन पार्ट होता है। तो ये लेआउट व्यू को आके यहाँ पर ये एड्रेस, अगर मैंने देखा कि एड्रेस की जरूरत नहीं है तो मैं ये डिलीट बटन दबा सकता हूँ, ये नीचे भी दबा के डिलीट। और ये डेट ऑफ बर्थ को मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ, ये नीचे का पार्ट भी थोड़ा एक्सपैंड हो जाए तो बराबर से इंफॉर्मेशन दिखे। और यहाँ पे जो है ये टाइटल चूज अ सिटी का ऑप्शन है, तो मैं चाहूँ तो इस पे इसे चेंज कर सकता हूँ। तो इस पे राइट क्लिक करके मैं ये प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ और जो ऑल है उसमें कैप्शन चेंज कर देता हूँ। तो कैप्शन में बता देता हूँ सिटी, और इसे क्लोज कर दिया तो ये सिटी आ गया। और ये एम्प्लॉय आईडी ऊपर क्लिक किया है, जो हेडिंग है शिफ्ट को दबा के नीचे दबाओगे तो ये नीचे का पार्ट भी चूज हो जाता है जब शिफ्ट को आप होल्ड करते हो कीबोर्ड पे। और फिर इसे थोड़ा छोटा बना देता हूँ, इसमें भी इसकी जरूरत नहीं है तो इसे छोटा कर देता हूँ। और फिर आप सिलेक्ट करने के बाद इसे मिडिल में पॉइंट करके ड्रैग कर सकते हो थोड़ा। अब ये एम्प्लॉय आईडी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये आपकी रिपोर्ट डिजाइन हो रही है, तैयार हो गई है। अब ये आप चाहो तो यहाँ पर भी आप टाइटल को चेंज कर सकते हो। उस पर एक बार क्लिक करो, फिर डबल क्लिक करो, ये पूरा हाईलाइट हो गया। तो ये हो जाता है। अगर आप चाहो तो एक लोगो ऐड कर सकते हो, आपको लोगो का बटन दिखेगा ऊपर, उसे क्लिक करो, जहां पर भी आपका लोगो है उसे ऐड कर दो। आप ड्रैग कर सकते हो जहां चाहो, तो ये आप कर सकते हो। आपको अगर आप चाहो तो ये 2010 और 13 में आपको ये थीम्स का ऑप्शन दिखेगा, जहां से आप उसके कलर को चेंज कर सकते हो और उसके फॉन्ट्स और वो सभी चेंज होते हैं कलर के साथ। और 2007 में आपको शायद राइट हैंड साइड पे एक लेआउट करके ऑप्शन दिखेगा, जहां से आप कलर चेंज कर सकते हो। तो ये रिपोर्ट बन गई है। अब मैं चाहूँ तो इसे रिपोर्ट व्यू पे आ सकता हूँ और ये इस तरह की रिपोर्ट प्रिंट होगी। और इसे मैं सेव क्लोज करके सेव करता हूँ। अब ये रिपोर्ट आ गई है। अब आप जब भी इसको डबल क्लिक करोगे तो आपको ये रिपोर्ट मिलते जाएगी, जो भी नए चेंजेस आए वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट रन होती है टेबल पे, क्योंकि रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन नहीं है। रिपोर्ट में सिर्फ ये डिसाइड करने में आया है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में आएगा, किस तरह से रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करने में आएगा। एक्चुअल इंफॉर्मेशन टेबल में है। तो इसे क्लोज कर देता हूं। अब मुझे एक रिपोर्ट बनाना है, मगर ये क्वेरी के ऊपर, तो मैं उस पर एक बार क्लिक करके रिपोर्ट विजार्ड पे जाता हूं। और ये सारी फील्ड्स यूज हुई है, मैं चाहूँ तो सभी ले सकता हूँ, डबल एरो। और ये नेक्स्ट, नेक्स्ट, सॉर्ट करना है सॉर्ट कर लो, कोई ग्रुप करना हो तो नेक्स्ट, नेक्स्ट। और सिर्फ इसे नाम दे देता हूं रिपोर्ट बाय एम्प्लॉय सिटी, जैसे कि जो भी मीनिंगफुल नाम दो कि आप देखो तो समझ में आ जाए। इसे फिनिश कर देता हूं। तो जैसे ये रन होता है, ये क्वेरी में मैंने ये प्रोग्राम किया हुआ था पैरामीटर, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई सिटी का नाम डालो। तो मैं इसे यहाँ डालता हूँ मुंबई, और इसे क्लिक ओके करूंगा तो मुझे मुंबई के सभी रिजल्ट्स मिलेंगे। अब फिर से मुझे इनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि थोड़ा बेहतर दिखे। इसे क्लोज करता हूँ। और फिर यहाँ से ये डिजाइन व्यू में भी चेंज कर सकते हो, मगर आप चाहोगे कि लेआउट व्यू में थोड़ा आसान है, लेआउट व्यू पे आए, फिर से मुंबई डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पे थोड़ा चेंज करना चालू करते हैं, जैसे कि ये कंपनी ने फर्स्ट नेम है, उस पर क्लिक किया, शिफ्ट दबा के होल्ड करना शिफ्ट को, नीचे के पार्ट को दबाओ। और फिर इसे छोटा छोटा कर देता हूँ, ये मिडिल नेम को भी थोड़ा कम कर देते हैं। और इस सिटी को थोड़ा सा यहाँ मूव करते हैं अंदर, स्टेट को मूव करते हैं। अगर नहीं चाहिए तो डिलीट बटन दबा के आप डिलीट कर सकते हो। इसको यहाँ दोनों को क्लिक करते हैं और फिर इसे एक्सटेंड कर देते हैं। और ये एम्प्लॉय आईडी को भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमारा रिपोर्ट रेडी हो गया।
और अगर यहाँ पे भी चेंज करना है तो फिर से इसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज से आप चेंज कर सकते हो। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पे ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट बाय एम्प्लॉय। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे सवाल पूछेगा फिर से, तो मैं यहाँ जवाब दे देता हूँ दिल्ली। तो अब मुझे सिर्फ दिल्ली के एम्प्लॉय का लिस्ट आ रहा है। तो जैसे अब ये आपकी सभी की सभी इंफॉर्मेशन टेबल में है। क्वेरी आपको मदद करता है इंफॉर्मेशन टेबल से निकालने के लिए। फॉर्म आपको मदद करता है इंफॉर्मेशन टेबल में एंटर करने के लिए। और रिपोर्ट जो है वो आपको मदद करता है कि ये जो टेबल और क्वेरी की जो इंफॉर्मेशन है उसे अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। अब आगे की वीडियो में हम फिर देखेंगे कि किस तरह से आप रिपोर्ट में भी कैलकुलेशन डाल सकते हो। जैसे कि आप कोई बिजनेस का इनवॉइस क्रिएट करते हो, तो किसी ने 3 चीज खरीदी और 100 रुपये की एक चीज है, तो आप उसे मल्टीप्लाई करके 300 का सब टोटल क्रिएट कर सकते हो। वो आगे की वीडियो में देखेंगे। तो देखने के लिए शुक्रिया। मुझे बताओ मैसेज छोड़ के कि ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आप सीख रहे हो कि नहीं, आपको सिखाने का स्टाइल पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर मुझे लगा तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा। शुक्रिया।